भगवान जी की छत्र छाया में यह श्रावण एवं अधिक यानी पुरुषोत्तम मास जो 19 सालों के बाद में आया है और 32 महीने 32 महीने पहले 32 अच्छा 32 महीनों के बाद नहीं 32 महीनों के बाद वो नहीं अधिक और श्रावण ये 19 वर्ष के बाद आया महीने तो 32 महीनों के बाद ही आता है वो हमें भी पता है पर अधिक मास और श्रावण मास ये दोनों 19 साल के बाद 19 सालों के वो तो हमें भी ज्ञात है कि वो 32 सालों के बाद में हाँ और बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस बड़ी ही पुण्यमय कथा में हम और आप सभी इस कथा रस अमृत का रसपान करते हुए गुरु वाणी को श्रवण करते हुए और अभी 2 या 3 दिनों से स्वास्थ्य जो हमारा है वो थोड़ा ठीक नहीं है तो हमसे बड़े विद्वान महान अधिक जिनके पास ज्ञान बुद्धि के रखा जो गुरु है और जिनसे हमने सीखा तो हम आपको कथा श्रवण करा रहे थे अभी स्वयं जिन्होंने हमें सिखाया वही आपको कथा श्रवण कराएंगे यानी हमसे 100 गुना 1000 गुना लाख गुना अधिक महात्म्य से और अधिक भाव आपको श्रवण कराएंगे। कल हमने कथा श्रवण की थी गुरु जी ने आपको कथा श्रवण ध्वज नाम का राजा जो था चलो हम तो नहीं थे कल आप बताओ गुरु जी ने क्या श्रवण कराया जो राजा था कहाँ थे हम वन में राजा कहा गया उसे वहां पर क्या लिखा पूर्व जन्म की कहानी सुनाते एक बार मैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बाकी एक तो ज्ञात होता है फिर भी बोलने को शर्म आती है और जो हम तो कहते बोलने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है और दिखने वाला कहते हैं जब तक के दिखेगा नहीं तब तक के दिखेगा नहीं दिखाऊंगी नहीं तो दिखेगा कैसे तो जिसके पास जो भी गॉड गिफ्ट है भगवान का आशीर्वाद उसके सर पर है किसी का कंठ है किसी की बुद्धि है किसी के कुछ नए नहीं कि आज 50 किलोमीटर उसे दिख जाए उसके कान की वहां सुनाई देती आज सुनाई दे बोल रहे ऐसे सबके पास कुछ होती है अपने आप को ऐसा ना समझे कि मेरे पास कुछ नहीं है आप बड़े धनवान और विद्वान हो और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो मुझसे श्रवण कर रहे थे कथा मुझसे बड़े ही ज्ञान से वैराग्य से अब हमारे गुरु जी से कथा आप श्रवण करें क्योंकि गुरु वाणी जब मिलती है तो बड़ी ही पुण्य और भाव बड़े ही अगले जन्म के इस जन्म के 7 जन्म के आपके कुछ पुण्य रहे होंगे कि इतने एकांत वातावरण में भगवान श्री चंद्र भगवान की छत्र छाया में इस पावन पुण्य प्रांगण में बैठकर आप सब कथा श्रवण कर रहे बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।
नहीं नहीं ऐसा बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। बहुत ही सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति, दूसरे मनुष्य शरीर की प्राप्ति अन्य लोगों को भी हुई है, पर एक विशेष कृपा हम सब पर है कि जिन्होंने शरीर प्राप्त कराई है, भगवान ने जो शरीर दिया है, तो इस शरीर में जो साधन हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, हाथ पांव आदि जो साधन हैं, इन साधनों के उपयोग करने का तरीका भी वो बता रहे हैं और उपयोग करने की प्रेरणा भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना हम साधन का भी उपयोग नहीं कर पा सकते। तो जैसे बुद्धि दी है, तो बुद्धि का मिलना अलग बात है और बुद्धि का ठीक जगह पर उपयोग करना अलग बात है। तो भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है कि शरीर भी दिया, जीवन दिया, और जीवन के साथ साथ में जीवन चलाने के साधन रूप जो बुद्धि आदि है उसको दिया, फिर अवसर भी दिया और उस अवसर का उपयोग करने के लिए प्रेरणा भी उन्होंने दी है। पूज्य योगीराज सदगुरुदेव भगवान श्रद्धेय बाबा श्री पूरनदास जी महाराज, जिनकी पावन यह बगिया विकसित हो रही है, पुष्पित हो रही है और फल भी प्राप्त होने लग गए हैं। जिन महापुरुष के चित्त में बैठकर के भगवान ने हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए मंदिर और मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापन करने की प्रेरणा दी होगी, उन्हीं भगवान की कृपा से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक दिन हमने निवेदन किया था कि संत भगवंत को बढ़ावा देते हैं और भगवंत संत को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे की। हमें संत पर प्रशंसा करते हैं भगवान की और भगवान प्रशंसा करते हैं संत की। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे की पहचान कराने वाले वही। भगवान की कृपा होती है तो संत का मिलन भी होता है और संत के मिलन होने के साथ साथ में संत की पहचान भी होती है। नहीं तो संत मिल भी जाएं पर संत की पहचान न हो पाए तो हम संत का भी उपयोग नहीं कर पा सकते। और संत की पहचान यही है कि जिनके दर्शन प्राप्त करने से हमें संसार के गलत रास्ते में चलने की प्रवृत्ति न हो और वहां से हम सीधे सही रास्ते पर चलने की जब इच्छा जागने लग जाए और वैसे चलने लग जाए तो समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा बन रही है, संत का मिलन हुआ है। संत का दर्शन का मतलब ये नहीं कि चेहरे का बाहर से दर्शन कर लिया, वेशभूषा का दर्शन कर लिया, ये तो दिखना हुआ, लेकिन उनका जो अंतर है, अंदर में जो भगवान के प्रति उनका अनुराग है और वैराग्य है, ज्ञान है, भक्ति है, ये हमारे जीवन में आने लग जाए तब समझना चाहिए कि हमको संत का दर्शन हुआ है। संत के दर्शन से
जो नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो मिटते हैं। तो जिनके पास में बैठ कर के हमारी किसी के प्रति बुराई भावना हट रही है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमें, चाहे किसी भी वेशभूषा में हो, हमें संत से मिलाया है, जिनकी प्रेरणा से या जिनकी क्रिया से हमको अच्छे रास्ते में चलने की प्रेरणा प्राप्त हो रही हो और हम चलने भी लग जाएं, तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमें संत से मिलाया है। इसीलिए भगवान अपनी अपेक्षा अपने संत को, अपने भजन करने वाले को बड़ा समझते हैं और दूसरों को भी बड़ा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। सातवीं भक्ति का उल्लेख करते हुए हमने संकेत किया था, सातम मम मय सब जग देखा, सातम मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संत को बढ़ावा देना, ये भगवान का कथन है शबरी को उपदेश देते समय। और संत भगवंत को बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए संत भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान के साथ में जोड़ने के लिए मंदिर बनवाते हैं, आश्रम खोलते हैं और भी जो भगवत आराधना संबंधी कार्य हैं उनको करते हैं। अतः भगवान संतों को बढ़ावा देते हैं और ये संत भगवंत को बढ़ावा देते हैं। हमने उदाहरण दिया था मंदिरों का। व्यक्ति कोई मंदिर बनाता है, चाहे वो व्यक्तिगत अपने के लिए ही बनाता हो अथवा सार्वजनिक रूप से बनाता है, तो वो तो बनाता इसलिए है कि भगवान इसमें विराजमान हो जाए, भगवान के दर्शन हो और भगवान की भक्ति लोगों को करने का अवसर मिले। तो भगवान के ही प्रचार प्रसार के लिए वो करते हैं। लेकिन भगवान उस व्यक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं जिसने मंदिर में अपना समय दिया, मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापना की, उसको बढ़ावा देते हैं, कीर्ति उनको दे देते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी भगवत्ता है। अगर एक फूल हम भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा से समर्पित करते हैं तो भगवान एक फूल के बदले कई फूलों की माला भी पहनवा देते हैं उनको। ये जैसे धरती माता है ना, धरती माता के हमने उदाहरण दिया था कि धरती में यदि हम एक आम के पेड़ लगाते हैं तो धरती माँ एक ही आम का फल देकर के क्या ऋण चुका देती है? आम का पेड़ जब उगता है तो उस आम के पेड़ में लाखों फल लगते हैं, लाखों बीज। तो एक बीज को धरती में दिया तो धरती माँ ने उसके बदले में लाखों फल, लाखों बीज हमको वापस दिया। वैसे ही भगवान के चरण कमलों में हम कोई भी एक चीज समर्पित करते हैं तो भगवान उसको ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित कई गुना रिटर्न देते हैं। और ये बिल्कुल बैंक में जमा करने वाले पैसों की भांति है। भगवान के चरण कमलों में हम जो भी समर्पित करें या दुनिया के साथ में जो भी व्यवहार करते हैं उसका रिटर्न भी भगवान कई गुना हमको देते हैं। जैसे धरती माँ दे रही है कई गुना रिटर्न, उसी प्रकार से हमारे किए हुए कर्म का फल भी कई गुना बन करके हमको प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में अगर एक अच्छा काम किया तो उस एक अच्छे काम के फल भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए कई बार हमको मनुष्य जन्म में, कभी दूसरे जन्म में उनका सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से किसी के दिल दुखाया हमने, किसी के धोखा किया है, किसी के साथ में हमने बहुत बुरा किया है, तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और भोगना पड़ेगा तो जितना हमने किया है उतना ही मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे धरती माँ कई गुना बढ़ा करके देती है, उसी प्रकार से उस क्रिया का फल भी कई गुना हमको मिलता है। किसी को अगर दुखाया है, दिल दुखाया है, तो दिल दुखाया है तो उसका फल यदि आज मिलेगा तो कम मिलेगा। जैसे बैंक में यदि आप पैसे जमा किए, आज 1 लाख रुपए जमा किए, सवेरे जमा किया और शाम को पता लगा कि बहुत इमरजेंसी पड़ गया तो फिर पैसा निकालना पड़ रहा,
तो बताओ बैंक वाला कितना प्रतिशत आपको ब्याज देगा? आज ही जमा किया है और आज ही निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना अधिक दिन तक वो पैसा रहेगा और जितना अधिक पैसा रहेगा उसका उतना ही अधिक ब्याज मिलेगा। ज्यादा दिन में मिलेगा तो और ज्यादा बड़ा मिलेगा, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, और कम है तो कम मिलेगा। उसी प्रकार से यदि हमने किसी को सुखी किया है आज, और उस सुखी करने का फल यदि हमको आज मिलेगा तो कम मिलेगा, और जब एक जन्म नहीं, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म बीतने के बाद मिलेगा तो कई गुना चक्रवृद्धि ब्याज से वो सुख मिलता है। उसी प्रकार से दुख भी है, किसी को अगर सताते हैं तो सताने का फल यदि आज ही मिल रहा है तो कम मिलेगा, और जितना अधिक देर से मिलेगा उतना ही अधिक ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज सहित हमको दुख भोगना पड़ेगा। कोई भी क्रिया है, ये शास्त्र कहते हैं, बहुत ही तीव्र लगन से अगर कोई काम करे ना, चाहे भगवान की आराधना हो, चाहे फिर कोई भी क्रिया, 3 साल में प्रायः उस काम का फल देखने को मिल जाएगा। और उससे भी ज्यादा तीव्रतर लगन से किया, चाहे अच्छा किया या बुरा किया, कोई भी करे, तो वो 3 साल न लगा करके 3 महीने में देखने को मिल जाएगा। और उससे भी ज्यादा ही अगर अतिशय किया तो फिर 3 महीना भी नहीं, 3 पक्ष में, मतलब 45 दिन में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बस 2-3 दिन में ही देखने को मिल जाए, तो आप किसी के यहाँ डाकागिरी ढंग से डाल दे 2-3 दिन, नहीं तो फिर उसका तत्काल फल मिलेगा, 3 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। एक दिन मान लो किसी के नजर से हम छिप गए, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन तो कहीं ना कहीं बहुत अंधाधुंध अगर गलत काम करने लग जाए तो पकड़ में आई जाए। तो तीव्र क्रिया 3 साल, 3 महीने, 3 पक्ष, 3 दिन, त्रिभिर वर्षैः त्रिभिः मासैः त्रिभिः पक्षैः त्रिभिर दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैः इहैव फलम कष्टते। यहाँ ही उसको फल देखने को मिल जाता है, कोई क्रिया कितनी तीव्रता के साथ हम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए छटपटा रहा, मछली की भांति। जैसे मछली जल में यदि उसको रखते हैं तब तक के लिए तो आसानी से जी लेता है, लेकिन जल से बाहर करते हैं तो उसकी छटपटाहट कितनी बढ़ जाती है, उसके बिना रह नहीं पा रहा। तो उसकी छटपटाहट के कारण फिर जैसे उसकी छटपटाहट है, वैसे ही छटपटाहट हमारी जब होती है तो फिर मिलने वाले भगवान या मिलने वाली कोई भी चीज में वो विलंब नहीं होता, जल्दी प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े संत हो गए, प्राय सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और उनके पास में जिनका नाम हम लोग आजकल विवेकानंद के नाम से जानते हैं। विवेकानंद जी का पहले बचपन का नाम नरेंद्र था, और वहां पर गुरु जी या लोग जो है बोलते लॉरेंद्र बोलते थे नरेंद्र को। तो नरेंद्र की बड़ा बुद्धिमान था, वो मैथमेटिक्स पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति। जैसे आज का बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित तो हो जाता है, पढ़ाई कर लेता है, लेकिन इंसान बनने में उसको देर है, मनुष्य बनने में। हमारी विद्या जो है शास्त्रों की, ये मनुष्य बनाने वाली विद्या है, और जो शिक्षा जो होती है आज की, वो हमारी आजीविका प्राप्त कराने वाली शिक्षा होती है। इसलिए आज चाहे हम कितने भी डॉक्टरेट पद की प्राप्ति कर लें, बड़े ऊंचे पोस्ट में पहुंच जाएं, पैसे भी कमाना शुरू कर दें, साधन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इंसानियत मुर्दा पड़ी रहती है। माता पिता के चरण छूने में आज के बच्चों को पढ़ लिख लिया अगर ज्यादा, और माता पिता ने मान लो 12वीं तक की पढ़ाई की है, और बच्चा यदि मास्टर डिग्री से भी आगे निकल गया, तो उनको संकोच होता है कि इनके चरणों को हम कैसे छुएं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम जो कुछ प्राप्त किए हो, माता पिता ने तुमको जन्म दिया है और बड़ा किया है,
तुम चाहे कितने भी राष्ट्रपति बन जाओ, कितने भी प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन माँ से बढ़कर के तुम्हारे लिए दूसरा नहीं हो सकता, पिता से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। पहली बात, जिन्होंने जिंदगी दी है, अगर जिंदगी ही नहीं दिए होते तो हम क्या बढ़ सकते थे, क्या पढ़ सकते थे, कौन से पद प्राप्त कर सकते, दुनिया में क्या नाम रोशन कर सकते थे। इसलिए यहाँ की शिक्षा जो है, ऋषियों की शिक्षा ये होती है कि शुरुआत से ही गुरुकुल में जब पढ़ाया जाता है तो उनको विनम्र बनाना सिखाते हैं, और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरे होने के बाद दीक्षांत समारोह में शास्त्र ये सिखाते हैं, मातृ देवो भव। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उसको तुम साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान करके